हेलो एवरीवन। दोस्तों, लास्ट जो वीडियो थी सीपीसी के रिगार्डिंग, जिसमें हमने इंटरिम ऑर्डर्स का पार्ट किया था और उसमें टोटल जो 6 ऑर्डर्स थे उसके रिगार्डिंग मैंने बताया था कि ऑर्डर नंबर 24, 25, 26 एंड ऑर्डर नंबर 38, 39 एंड 40 उसमें कवर होंगे। जिसमें आपको मैंने ये चीज बताई थी कि हम इन पर्टिकुलर वीडियोस को वन बाय वन कवर करेंगे। सबसे पहला जो पार्ट है दैट इज ऑर्डर नंबर 24। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग हम वन बाय वन इसका सिंगल सिंगल पॉइंट गो थ्रू करते हैं और समझते हैं सिविल प्रोसीजर कोड की प्रोविजंस को। जो पेमेंट इनटू कोर्ट है, स्टार्ट करते हैं। डिपॉजिट बाय डिफेंडेंट ऑफ अमाउंट इन सेटिस्फेक्शन ऑफ क्लेम। द डिफेंडेंट इन एनी सूट, अगर कोई भी डिफेंडेंट है इन एनी सूट टू रिकवर अ डेट और डैमेज, अगर डेट या डैमेज की बात हो रही है, मे एट एनी स्टेज ऑफ द सूट, इन वर्ड्स को आप मार्क करेंगे अच्छे से, एट एनी स्टेज ऑफ द सूट डिपॉजिट इन कोर्ट सच सम ऑफ मनी एज ही कंसिडर्स अ सेटिस्फेक्शन इन द फुल ऑफ द क्लेम। डिफेंडेंट जब मर्जी ये चीज एक्सेस करके ही कैन एट एनी स्टेज ऑफ द सूट डिपॉजिट इन कोर्ट सच मनी एज ही कंसिडर्स द सेटिस्फेक्शन इन द फुल ऑफ द क्लेम। राइट, अब ये सेटिस्फेक्शन ऑफ फुल का मतलब क्या है, अगले रूल्स में देखते हैं। नोटिस ऑफ डिपॉजिट, जब डिफेंडेंट ये चीज एक्सरसाइज करेगा कि वो अमाउंट पे कर रहा है, ही विल बी गिविंग अ नोटिस। नोटिस ऑफ द डिपॉजिट शैल बी गिवन थ्रू द कोर्ट बाय द डिफेंडेंट। ठीक है, जो नोटिस दिया जा रहा है थ्रू द कोर्ट बाय द डिफेंडेंट टू द प्लेंटिफ एंड द अमाउंट ऑफ द डिपॉजिट शैल बी पेड टू द प्लेंटिफ ऑन हिज एप्लीकेशन। राइट, तो नोटिस दिया जा रहा है। अब जो थर्ड पॉइंट है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट नॉट अलाउड टू प्लेंटिफ आफ्टर नोटिस। दैट मींस अगर ये नोटिस दिया गया डिफेंडेंट की तरफ से कि ये मैं पे करने को तैयार हूं, आफ्टर दैट नोटिस जो इंटरेस्ट पे नहीं होगा किसको, प्लेंटिफ को। नो इंटरेस्ट शैल बी अलाउड टू द प्लेंटिफ ऑन एनी सम डिपॉजिटेड by the defendant from the date of the receipt of the such notice। एक बार अगर डिफेंडेंट ने कोर्ट के थ्रू ये नोटिस दे दिया दैट, जैसे हमने रूल 1 में पढ़ा रिगार्डिंग द पेमेंट, उसके बाद जो ये इंटरेस्ट है ये प्लेंटिफ को नहीं मिलेगा। राइट, वेदर द सम डिपॉजिटेड इज इन फुल ऑफ द क्लेम और फॉल्स शॉर्ट ऑफ इट। ठीक है, चाहे वो पूरे का पूरा, अगर 10,000 का क्लेम था पूरे का पूरा दिया या 8,000 पे कर दिया, जितनी भी अमाउंट पे की, कोर्ट क्या करेगा, प्रोसीजर वेयर प्लेंटिफ एक्सेप्ट्स डिपॉजिट एज सेटिस्फेक्शन इन पार्ट। अगर प्लेंटिफ इस चीज को रिसीव कर लेता है कि ठीक है जो डिफेंडेंट ने डिपॉजिट दिया, ही एक्सेप्ट्स दैट इन सेटिस्फेक्शन ऑफ पार्ट, वेयर द प्लेंटिफ एक्सेप्ट्स सच अमाउंट एज सेटिस्फेक्शन इन पार्ट ओनली ऑफ हिज क्लेम, ही मे प्रोसिक्यूट हिज सूट फॉर द बैलेंस। जितना एक्सेप्ट किया बाकी के लिए वो प्रोसिक्यूट करेगा केस को, कौन, प्लेंटिफ। एंड इफ द कोर्ट डिसाइड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर कोर्ट डिसाइड करता है दैट द डिपॉजिट बाय द डिफेंडेंट, जो डिफेंडेंट ने पे किया, वॉज अ फुल सेटिस्फेक्शन, कोर्ट कहता है कि ये पूरे का पूरा क्या है, एज अ फाइनल सेटलमेंट है, फुल सेटिस्फेक्शन ऑफ द प्लेंटिफ्स क्लेम, द प्लेंटिफ शैल पे द कॉस्ट ऑफ द सूट incurred after the deposit and the cost incurred previous thereto so far as they were caused by excess in the plaintiff's claim। ठीक है, कोर्ट कहता है कि जो डिफेंडेंट ने पे किया, दिस इज, वर्ड क्या यूज कर रहे हैं, दिस इज इन द फुल सेटिस्फेक्शन। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, फिर अगर जो भी एक्सेस मांगा गया है उसके रिगार्डिंग जो भी कॉस्ट आती है कौन बेयर करेगा, प्लेंटिफ। राइट, अब जो इसका सब रूल 2 है, प्रोसीजर वेयर ही एक्सेप्ट्स इट एज सेटिस्फेक्शन इन फुल। अगर प्लेंटिफ एक्सेप्ट कर लेता है एज सेटिस्फेक्शन इन फुल, वेयर द प्लेंटिफ एक्सेप्ट्स सच अमाउंट एज सेटिस्फेक्शन इन फुल ऑफ हिज क्लेम, पूरे का पूरा मान लेता है, ही शैल प्रेजेंट टू द कोर्ट, he shall present to the court a statement to that effect and such statement shall be filed and the court shall pronounce judgment accordingly। ठीक है, तो दोस्तों ये बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है रिगार्डिंग पेमेंट इनटू कोर्ट।
ठीक है, क्योंकि प्लेंटिफ जो है अगर वो सूट फाइल कर रहा है तो डिफेंडेंट जो देना चाहता है, पे करना चाहता है, एट एनी टाइम ही कैन पे द अमाउंट, राइट? And such statement shall be filed and the court shall pronounce judgment accordingly and in directing by whom the cost of each party are to be paid. Court directions देगा कौन कितना पे करेगा. The court shall consider which of the parties is most to blame for the litigation. Right? अब इसका illustration number C देखते हैं. That is the important one. A owes B rupees 100 and is willing to pay him that sum without suit. B claims rupees 150 and sues A for that amount. बनता कितना है? 100. B कितना क्लेम कर रहा है? 150. On the plaint being filed, A pays rupees 100 into court and disputes only his liability to pay the remaining rupees 50. B accepts rupees 100 in full satisfaction of the claim. The court should order him to pay A's cost. ठीक है, क्योंकि बनता कितना था? 100. मांगा कितना कोर्ट में जाके? 150. बाद में एज अ फुल सेटिस्फेक्शन एक्सेप्ट कर लिया 100. ठीक है, तो कोर्ट अकॉर्डिंगली ऑर्डर पास कर सकता है. दोस्तों, ये जो सिविल प्रोसीजर कोड है, जैसे ये पूरा प्रोसीजर है, ऐसी और इंपॉर्टेंट वीडियोस पोस्ट की जाएंगी सिविल प्रोसीजर के रिगार्डिंग. तब तक के लिए बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जब भी नए वीडियोस पोस्ट किए जाएंगे आपको उनके रिगार्डिंग अपडेट मिल पाए साथ के साथ. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.